जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जनरल एंट्रीज कंप्लीट करके हो चुका है और अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना कैश बुक। अगर जो हम मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो कैश बुक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर जो हम बात करें कॉन्सेप्चुअली तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन चैप्टर्स में से एक है जो अकाउंट्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको तो वैसे ही पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर जो अच्छा करना है तो उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कैश बुक की इस जर्नी को। सो हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ रवि राणा एंड यू ऑल आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरुकुल। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये हमारी रियल लाइफ में किस तरह से हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, जो कि हमारी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आपके मन में ज़रूर एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, जब हमारी जो ट्रांजैक्शंस थी वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड हो पा रही थी तो ये कैश बुक नया चैप्टर लेके क्यों आया गया? तो बच्चों ये सवाल आना बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हमारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, जैसा कि आपको पता है। पर अगर जो हम बात करें एमएनसीज़ की, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे तो एक दिन की ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करने के तो हमें 3 दिन लग जाने हैं, और जब एक दिन की को 3 दिन लगेंगे तो 3 दिन की कौन रिकॉर्ड करेगा फिर? तो इस सारी प्रॉब्लम को हमारे जो लुक्का पैसोलिन जी थे, जो हमारे फादर ऑफ अकाउंट्स माने जाते हैं, उन्होंने देखा और उसको एनालाइज करके उसके एक सॉल्यूशन के तौर पे एक नया चैप्टर लेके आए जिसका नाम था कैश बुक। हमारी अकाउंट्स के जो फादर माने जाते हैं लुक्का पैसोलिन जी, ये सिर्फ कैश बुक को ही नहीं लेके आए थे, इसके जैसी और भी कई बुक्स थी। जैसे कि हम देखते हैं कैश बुक के जैसी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये दोनों बुक्स के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। इनको हम बाद में करेंगे। ये मेन 6 बुक्स होती हैं जो कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के काम आती हैं। कि कैश बुक जो चैप्टर है ये एक तरह का लेजर ही है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये उसी का पार्ट है। ये जितनी भी टाइप की बुक्स होती हैं ये सब की सब सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है इन सबको। अब एक बार हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डेफिनेशन में कैश बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? कैश बुक बोलता है कि भाई मेरे में कैश ट्रांजैक्शंस के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड मत करना, भले ही तुम रिसीवेबल करो, पेबल करो, पेमेंट रिसिप्ट कुछ भी हो, मेरे में बस कैश ट्रांजैक्शन अलाउ है। वैसे ही परचेज बुक, सेल्स बुक, ये दोनों कहती हैं कि आप कुछ भी सेल करो या फिर कुछ भी परचेज करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप कैश में करोगे तो कैश बुक में डालना पड़ेगा, पर अगर जो क्रेडिट करते हो तो उधर कैश बुक अलाउ नहीं करेगी, तो आप उधर ना रिकॉर्ड करके आप हमारे पास रिकॉर्ड कर सकते हो। क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज बुक में और क्रेडिट सेल होगा तो सेल्स बुक में। अब उसी के हिसाब से हमें कुछ भी रिटर्न में आया हो, भले ही वो परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, तो उसमें भी हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाले ही रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से देख लेना। बाकी आप इधर कैप्चर कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। अब उससे पहले आप ये वाला चार्ट ज़रूर करना, क्योंकि इसमें क्लियरली बोला गया है कि कैश ट्रांजैक्शंस की बात होती है तो उसमें कैश बुक बनाई जाती है, और अगर जो बात होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तो उसमें ये सारी बुक्स बनाई जाती हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए ये सारी बुक्स इन सारी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था, मतलब वो एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है इसमें सिंपल कॉलम कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम, और फिर होता है अपना पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पर अगर जो हम बात करें इन तीनों की, तो इन तीनों का काफ़ी हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ कैश बुक का एक क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला तो आपको पता ही है कि कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सेकंड, ये रियल अकाउंट का फॉर्मूला फॉलो करता है। फॉर्मूला मतलब डेबिट मतलब
कम्स इन और क्रेडिट मतलब गोज आउट। मतलब कि अगर जो कैश आता है तो डेबिट होगा और कैश जाता है तो क्रेडिट होगा। अब एक बात बताऊं, ये सारे रटे रटाए फॉर्मूले होते हैं, ये सारी रटी हुई चीज़ें होती हैं। हम ठहरे लॉजिक के थ्रू जाने वाले, तो लॉजिक से समझते हैं। अब एक बात बताइए कि ये सारी चीज़ें रियल अकाउंट में डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट ही क्यों होता है, क्रेडिट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहस्य है, वो ये है कि रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के लेक्चर में क्लियरली बता रखा था कि रियल अकाउंट में हमेशा असेट्स रिकॉर्ड होते हैं, भले ही वो टेंजेबल हों या इनटेंजेबल हों, किसी भी टाइप के एसेट हों, वो सारे रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। और जब हम बात करते हैं रियल अकाउंट में, जो बोला है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, ये बोला गया है, तो ये किस बेस पे बोला गया है? असेट को कौन सा बैलेंस होता है? असेट को होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। अब जब इसको डेबिट बैलेंस होता है तो मॉडर्न रूल याद करो, जब असेट बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस और घटता है तो क्रेडिट बैलेंस। कैश को कौन सा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश क्या है? असेट। तो हो गया ना रियल अकाउंट। जब कैश को डेबिट बैलेंस होगा तो कैश आएगा तो डेबिट बैलेंस, और कैश जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस। वही चीज़ होती है क्रेडिट कम्स इन, डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट। अब इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम रटने के पीछे नहीं जाएंगे, हम लॉजिक्स के पीछे जाएंगे। अब इसकी ट्रांजैक्शंस को और थोड़ा समझते हैं। अब आते हैं उस बात पे जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो ये है कि एक क्वेश्चन को, कैश बुक के एक क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों को बताऊंगा, पर आपको पेपर में एक तरीके से करके आना है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। वैसे इजी दोनों ही है। अब पहला जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, वो होगा रियल अकाउंट के थ्रू। मतलब कि आप वही रूल फॉलो करोगे, भले ही कह लो मॉडर्न रूल, तो उसमें यही देखोगे कि कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। यही होगा डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। और दूसरा जो है वो होगा अपना जर्नल के थ्रू। जर्नल एंट्रीज के थ्रू आप सीखोगे कि कैश बुक को जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी किया जा सकता है। आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आज मेरे को अपना लेक्चर यहीं पे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं मैं। पर आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कराऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के। नेक्स्ट लेक्चर इवन मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा और दोनों कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व करा दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एक भी हार्ड नहीं लगने वाला आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि होगा दोनों कॉन्सेप्ट से, रियल अकाउंट से भी और जर्नल के थ्रू भी। तो हम इन दोनों से ही सॉल्व करके देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, उसे इस अच्छी जगह पे, नॉलेज गेन करने की जगह पे इन्वेस्ट करा है। आई होप यू आर रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। एंड प्लीज़ यार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरे को इसे बनाने में। और कमेंट करना कि कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सी जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी वो आपने इस लेक्चर के थ्रू समझी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो टाटा बाय बाय।